जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी दे करके आज का समय भी लेने का काम किया और हमेशा बहुत सक्रिय रहते हैं हर एक कार्य में। वैसे हमारे भाई अजय कुमार बदमाल जी मध्य प्रदेश से चढ़ करके आई हुई प्रदेश के अध्यक्ष बहन लीलावती प्रजापति जी, बैंक ऑफ इंडिया एजीएस हमारे भाई राजेश जी, हमारे झारखंड के महासचिव पीएमएफआई के भाई रंजीत कुमार पांडे जी, हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष भाई कृष्ण प्रजापति जी, मानवाधिकार एसोसिएशन के संगठन मंत्री भाई हमारे नवीन जी, मंचस्थ सभी महानुभाव और दूर दराज विभिन्न जगहों से आई हुई हमारे सभी सम्मानित बैंक मित्र कर्मी, हमारे सभी प्रबुद्धजन महानुभाव और श्री कृष्ण और सुदामा के जैसे मित्र बन करके हर गरीब गुरबे तक सहायता पहुंचाने वाले, हर पंचायत तक एक बैंक के रूप में अपने आप को स्थापित करके मदद करने वाले हमारे सभी बैंक मित्र, सबसे पहले आप सबों को मेरा नमस्कार, जोहार। और हमारे साथ हमारे सभी चौथा स्तंभ, जब वो चौथा स्तंभ कमजोर होता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, यही लोकतंत्र की सुंदरता है। हमारे मीडिया कर्मी भाई बंधु और सभी सम्मानित आगंतुकों, आप सबों को नीला यादव का सादर प्रणाम, धन्यवाद और झारखंडी जोहार। अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातों को यहाँ पर रखने का काम किया, उन बातों को हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे और वो बातें नहीं थी, दिल से निकला हुआ वो जज्बा था, वो भाव था जो एक्चुअल में आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरी समर्पित भावना से लोगों के लिए, बैंक मित्र तो एक नाम है, आप सारथी बन करके और हमारे हर पंचायत में लोगों की सेवा देने का काम करते हैं। वैसे हमारे सभी महानुभाव बैंक मित्र यहाँ इस विशाल जनसभा में उपस्थित होकर के आज हमारा गौरव बढ़ाने का काम किया, इसलिए आप सबों को पुनः नमस्कार। और आज हम कुछ बोलने के पहले आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप जिस प्रकार सच्चे ढंग से पूरी निष्ठा समर्पण भावना के साथ मित्र होने का फर्ज निभाया है, हर गरीब गुरबों के घर में जाकर के आपके अधिकार के लिए आपकी बहन हर समय खड़ी रहेगी, ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहले ही कहा है कि हम बिचौलियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए आपके बीच कोई भी बिचौलिया रहेगा, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां तक भी कुछ भी करना पड़े, पूरी ईमानदारी के साथ जैसे आप कार्य कर रहे हैं, हम आपको आज इस मंच से विश्वास दिलाते हैं, जैसे पूरे भारतवर्ष के विभिन्न कोने से हमारे भाई बहन यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, आपकी बातों को हर उचित स्थान पे रखने का हम जरूर कार्य करेंगे, ये सब आपको। देखिए, समुद्र की लहरें हमें कुछ प्रेरणा देती हैं। समुद्र की लहरें आप सभी देखे होंगे, वो कैसी होती है, कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे गिरती है, लेकिन जब फिर से वो ऊपर उठती है उनकी लहरें, तो जो ऊपर उठ करके गिरते जरूर हैं, लेकिन आप गिरेंगे नहीं, आप हमेशा ऊपर उठेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।
हमें भी आज ध्यान में है। आप ही बताइए, क्या आज जिस स्थिति में बैंक में खाता खुला है, अगर हम 10-12 साल पीछे चले जाएं, तो इतने खाते बैंक में खुले थे क्या? जो बैंक जाते थे उसमें हमें लगता है कि अमीर लोग तो जाते थे, लेकिन गरीबों के लिए बैंक होता है क्या? ऐसी एक मानसिकता है। और गरीब बैंक पहुंच ही नहीं पाते थे, क्योंकि बीच में क्या था? बिचौलियावाद। लेकिन आज फिर से इस मंच से हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं और साधुवाद देना चाहते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने कर दिखाया कि हम बिचौलियों को रहने नहीं देंगे। और आप लोगों के बदौलत जीरो बैलेंस पे जन धन खाता खुलवाया गया और आज उसका आपने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। वो आपके बदौलत संभव हो पाया, क्योंकि हमारी गरीब माता, हमारे गरीब पिता सोचते थे कि हम बैंक जाके क्या करेंगे। जब बैंक खाता खोल रहा था उस समय हम भी शिक्षा मंत्री के रूप में थे और यही बगल में पूर्णाकाली में भारत माता मंडप है, वहीं पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, वहीं से शुरुआत हुई थी। तो जब जनधन खाता खुल रहा था, सबने कहा कि अरे ये खाता खुल रहा है, इसका क्या फायदा है? लेकिन इसका फायदा तो पता चला कोविड जैसे महामारी में। आपने दिन रात मेहनत करके जो भी हमारे माँ बाप के पास में पैसा आना था, 1 रुपया भी इधर उधर नहीं हुआ। हम लोग सुनते थे, बचपन से सुनते आए कि अगर केंद्र से 1 रुपया आता है तो वो खाते में मात्र 15 पैसे पहुंचता है, बाकी सब हवा में उड़ता है। तो सोचते थे कि वो कहाँ चला जाता है भाई, जब 1 रुपया खाता में आता है तो फिर क्यों नहीं आता है। लेकिन आज उस चीज को ढूंढते ढूंढते आज यकीन हो गया कि ये नहीं, 1 रुपया अगर मोदी जी भेजते हैं तो 1 रुपया हमारे गरीब लोगों के खाते में आता है। और ये संभव नहीं हो पाता आप अगर हर पंचायत, हर गांव में आपकी उपस्थिति ना होती और आप बरगद के जैसे खड़े नहीं रहते, क्योंकि आपने उस काम को आसान कर दिया। बैंक हर पंचायत में जाके नहीं खुल सकती, हर प्रखंड में जाके बैंक नहीं खुल सकती है, लेकिन आपने ये कमी को पूरा करने का जो कार्य किया है, जिसके कारण आज हर गरीब माँ बाप को या तो फॉर्म भरना हो, वृद्धा पेंशन की चिंता हो, अगर जनधन खाता में कोई पैसा आया हो, अगर उज्ज्वला दीदी के तहत कोई पैसा आया हो, किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा डीबीटी के माध्यम से या किसी भी तरह उनके खाता में जाना, उनके पास पहुंचना है, तो आपने वो बैंक और उस गरीब माँ बाप के बीच एक कड़ी का काम करके जोड़ने का हमेशा कार्य किया है। और इसलिए आज वो पैसा बिचौलियों के हाथों में नहीं जाता। और सच्चाई है कि आप जब पूरी निष्ठा, समर्पण भावना के साथ कार्य करते हैं तो आपके भी घर परिवार हैं। अभी हमारी कितनी माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के आई हैं, तो आप इतने समर्पित होकर कार्य करते हैं, तो आपके लिए भी सोचना हम सबका फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। और हमें भी लगता है कि आपको एक उचित मानदेय मिलना ही चाहिए। और जिस प्रकार से अभी पंडित जी ने कहा कि जितनी बड़ी आपकी संख्या थी धीरे धीरे कम हो गई है, हम ये उम्मीद करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी संख्या अब कम ना हो, बढ़ाने की जरूरत हो तो वो बढ़ जाए, लेकिन अब कम से कम नहीं है। क्योंकि आप झारखंड में सबसे ज्यादा तो है ही, लेकिन देश भर में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं।
और सच्चाई है कि अभी जबकि हम हर एक कार्य डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपकी उपस्थिति और ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि अब हर एक लेन देन अब हम देखते हैं कि वो बैंक के मार्फत होता है। अगर किसी को अभी एक चल रहा था विकसित भारत संकल्प यात्रा, उस समय पंचायत तक हम जाने का काम किए थे। वहां देखते थे कि बैंक की दीदी वो सबसे पहले आती थी और वो अपनी सारी बातों को उस पंचायत में रखने का कार्य कर रही थी। तब हमें भी पता चला कि कितना महत्वपूर्ण कार्य वो बैंक दीदियां करती है, बैंक मित्र करते हैं, क्योंकि उसमें हमारी बहनों को अगर किसी प्रकार की मदद की जरूरत है, उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप में कुछ मदद करने की जरूरत है, तो आप एक पैर पे खड़े रह करके उनको सुविधा पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर बैंक का किसी प्रकार से कोई कार्य आया है जिससे कि आम जनता को उससे फायदा हो, तो उसे आप घर घर पहुंचाने का कार्य करते हैं। और वहां पर जब वो हमारी बहनें अपनी कहानी, अपनी जुबानी जब बोल रही थी, तो वो एक बताती थी कि कैसे कोई नाम पढ़ने के पहले, शादी के पहले तो उनको नाम से बुलाया जाता था, लेकिन शादी मित्र या इस प्रकार की कुछ जब उनको नाम दिया गया, तो बड़े गर्व से वो बता रही थी कि दीदी हम जब चलते हैं गांव में पंचायत में, तो हमको सब लोग बोलते रहे बैंक दीदी जा रही है, उसको बोलो ना वही सब करा। तो अंदर से हमें काफी सुखद अनुभूति हो रही थी कि आपके बदौलत, आपके कार्य के बदौलत आज एक अच्छा खासा नाम, क्योंकि हम कितने कमाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन संसारिक जीवन में हमें पैसे की तो जरूरत पड़ती ही है, वरना कहा जाता कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, भूखे रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सम्मानजनक मानदेय आपको तो मिलना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में जिस प्रकार के आप कार्य करते हैं उसमें आपका जो मान और प्रतिष्ठा है, हमने खुद देखा है, हर गरीब गुरबों के नजर में आपके लिए बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत सम्मान है, क्योंकि हमारा जो विधानसभा का क्षेत्र है हमारा भी रूरल एरिया में ही है। हमारा थोड़ा सा झुमरी जिला केवल शहर में है और थोड़ा ये नगर पंचायत हमारा, वरना हमारा मरकचो सतगावा हो या डोमचाच हो, पूरा हमारा ग्रामीण एरिया ही पड़ता है। वहां पर लोगों से जो बातचीत करते, भले कि आप लोगों से हम आज मिले, पर्सनली आप लोगों से मिले, लेकिन आपके लिए हर लोगों के दिल में इतनी मान और प्रतिष्ठा है, सम्मान है, तो ये आपने जरूर पाया है, ये हम आपको दावे के साथ बता सकते हैं। हमने बहुत करीब से ये महसूस किया है और हम हाथ जोड़ के एक आग्रह करेंगे, जो मांगे मिला वो जो प्रोसेस से होगा, जितना जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको एक समान मानदेय मिले, लेकिन आपने जो प्रतिष्ठा बनाया है उस प्रतिष्ठा को हमेशा बना के रखिएगा, क्योंकि ये सबके हम किस पद में हैं, क्या काम करते हैं, ये मायने नहीं रखता। हम अपने उन अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए क्या कुछ करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए हम आपसे बहुत कुछ न कहते हुए, आपके जो ये विशाल समागम है, इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित हुए हैं, हमारे भी इच्छा नहीं हो रही कि बीच में आपको छोड़ के जाए, लेकिन अभी भी फोन आया, अजय जी देख रहे थे, तो छोटा ही सत्र है लेकिन उसमें उपस्थिति बहुत जरूरी है, तो उसके पहले भी कई मीटिंग्स होते हैं, तो हमें निकलना है, इसलिए हम आपको बीच में छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आपकी ये बहन हर समय आपके साथ है, ये हम विश्वास दिला के जा रहे हैं। और आपके मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए जहां भी बात को रखनी होगी, हम पूरी जोर शोर से आपकी बातों को रखेंगे, ये भी विश्वास दिला के जा रहे हैं। और आपने जो मान और प्रतिष्ठा पाई है, ये मान प्रतिष्ठा हमेशा आपका बना रहे, ये हम आपको आग्रह करने जा रहे हैं। और पुनः हमारे मंचस्थ सभी सम्मानित अभिभावक, उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, हमारे बहुत ही कर्मठ भाई और बहनें,
सबसे पहले आप लोगों को बार बार नमस्कार करने को मन करता है कि आप इतनी भारी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। यही आपको आगे ले जाने के लिए बल देता है। ये चट्टानी एकता हमेशा बना के रखिएगा, ये विश्वास दिलाते हुए आपकी बहन हर समय आपके लिए तैयार है। यही चंद बातों के साथ आप सबों को नमस्कार, प्रणाम और झारखंडी जोहार करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।